जब खूब बदनाम हो गए सब, कहीं जहाँ देखो हुए चर्चा हुए कि यार बहुत घामड़ है, बहुत बदअकल है, बताओ 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाए। जब बदनाम हो गए मौलवी तो एक दिन फजर की नमाज में जैसे इमाम साहब सलाम फेरी वैसे मौलवी खड़े हुए गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। तो शिवे कहीं नहाए 15 दिन होगा जाल नहीं कही पैसे, ठीक है तकरीर कैसे करी हो। तो सब बैठ गए, कहीं देखी बोलत का है आके, और पहले से मौलवी मौलाना और रहबे करे। बखड़ा हुआ मौलवी और ऐसी इमाम हुसैन की शहादत बयान की कि सारे शिया भों भों रोवे लगे। और उनकी शहादत है भी दर्दनाक। 1400 साल गुजर गए, आज भी किताब में वो रवायत पढ़ो तो आंखों में आंसू भरी ही आते हैं। सारे शिया भों भों रोवे लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब सेवे रोए रोए के चुपाने, तब सेवे कहते आए हो 15 दिन होएगा तुम जाल नहीं कह पाए हो। आवाज़ अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, अत्ते बढ़िया तकरीर सुनाई दी हो। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो मैंने 1000 मरतबा कहा या अली या अली या अली। कहा फिर, कहा जब 1000 मरतबा पुकारा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तो शिवे चौंके, कहीं तू पुकारे तो अली आएंगे, हमारे लोगों की जिंदगी गुजर गई आली आली कहा तो अली नहीं आए, अब तू आज रात में पुकारे आज रात में आएंगे, कहीं समझे नसीब के बाद। तो कहीं फिर क्या हुआ, कहा हजरत अली ने पूछा क्यों बुलाया, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा मुंह खोल। जैसे मैंने मुंह खोला मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक अंदर पहुंचा तो मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो। तो शिवे कहते हाय हमारे लोगन जिंदगी गुजर गए, अली नहीं आए और तेरे पास आई हुई तेरे मुँह में थूक क्यों दी, कहीं हमरे नसीब के बाद। तो शिवे कहते भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली का थूक मिले कहाँ, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोग पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो क्या ऐसे थूक दे बे, कहीं फिर। तो मौलवी कहते एक मुँह में थूका ही 100 रुपया ले बे। तो शिवे कहते अरे यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। बे एक शिवा आगे बढ़ा 100 के नोट दीस, मुँह खोलिस तो के मुँह में मौलवी थूकिन। बस दोसर का शिवा का वो 100 के नोट दी बहो के मुँह में थूकिन। बस शियों की लाइन लग गई, 100 रुपया डारा चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सियन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और जब सीवे खत्म भये तो मेहरुए चल दी, उन्हों तो बहुत शौकीन होते, उन्हों आया के मुँह पावे लागी, 100 के नोट मौलवी पावे थुक्का करे, अल्लाह जाने के थूक कहाँ से अब आवत रहा है। बातें कहा अखा थू ऐसे करे, 100 के नोट मिलत रहा है, थुकावत थुकावत पूरे बाजार के सियन के औरतन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और जब सब थुकाए थुकाए चले गए, रुपया के ढेर लग गवा। तब रात में मौलवी सोचे लगे कि यार सवेरे तो पोल खुलिन जी, हम कहा है कि हमरे मुँह में थुक्किन है तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, और ये सब हमसे थुकाए के गए हैं, सवेरे कुछ जान पाई है ना, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा बांधे न भागे, भागत भागत गांव पहुँचे, दरवाज़ा पहुँचे, खड़बड़ाए। तो मौलवियन कहते को आए रे, तो मौलवी कहते मौलवी हुई रे, दरवाज़ा खोल, मौलवी हुई। दरवाज़ा खोलिन मौलवियन, मौलवी गठरा पटकिन। तो मौलवियन कहते का भल्ला है रे इमा, का भल्ला है, कहीं रुपया हो और का हो। मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया। तब मौलवियन चौंके कहीं हाँ ये इतना रुपया कहाँ चुराए लाए है रे, कि घर में से उठाए लाए। मौलवी कहा थे थूक के कमाई हुए रे, कहीं सही बता रहे कहाँ चुराए लाए। मौलवी कहते तू ही न मनी है रे, हमका काबा में ले चल, काबा में कसम खाए ले रे, ये थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में कसम खाए तैयार हुआ तब मौलवी मान गई। वही दिन से मौलवी के इस पैर दबावे कहा हाय हमरे मौलवी के थूक में जब इतना असर है तो के खून में कत्ता असर हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं याली याली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं, लेकिन याली कहने का हक उसी को हासिल है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो।
या अली कहने का हक उसी को हासिल है जिसकी नमाज़ें न छूटती हों। या अली कहने का हक उसी को हासिल है जिसको तिलावत कुरान से लगाव हो। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी है, अल्लाह को राज़ी कर लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज हमारी नमाज़ें छूट रही हैं और फिर अल्लाह की ज़मानत का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत क्यों नहीं करता है। दुआएं मांग रहे हैं। याद रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया था और गवर्नर बनाने के बाद सरकार ने 10 बातें बताई थी, उनमें से एक बात सुनो। सरकार ने फरमाया था, मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए लेकिन एक बात सुन लो, ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज़ हरगिज़ नमाज फ़र्ज को जानबूझ के न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फ़र्ज को जानबूझ कर छोड़ा, फ़क़त बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से अलग हो जाती। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रहता जो जानबूझ कर एक वक्त की फ़र्ज नमाज को छोड़ता है। तो जब हमने नमाजों को छोड़ा तो खुदा की ज़मानत हमसे चली गई। ऐ लोगों, चाहते हो कि खुदा की तरफ से हमारी हिफाजत हो, अल्लाह हमारे लिए कोई हिफाजत का जरिया पैदा कर दे, तो नमाज पढ़ो, नमाजों का वसीला बनाओ। इंशाअल्लाह नमाज के वसीले से हमारी तुम्हारी खुदा हिफाजत फरमाएगा। बसरा में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। अकेले घर में राबिया सो रही थी। घर वाले कहीं रिश्ते में गए थे, मेहमानी में। इत्तेफाक से उसी रात को चोर राबिया के घर में पहुंच गया। चोर ने देखा कि मर्दों में कोई नहीं, तन्हा एक औरत है, तो बड़ा खुश हुआ कि आज तो आसानी से चोरी करेंगे। एक औरत है, अगर जग जाए तो क्या एक घूसम जमीन पकड़ाई दे, ये हमारे करी का। बड़े आराम से चोरी किया। राबिया सो रही है। चोर ने सामान को इकट्ठा किया, गठरे में चादर में बांधा और बांधने के बाद गठरी उठा के चोर ने सर पे रखा। राबिया के घर से निकलने का इरादा किया। जैसे निकलने का इरादा किया वैसे इसके आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। जब चोर अंधा हुआ तो गठरी को पटका और रोया का, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उस चोर के आंखों की रोशनी वापस आ गई। जब देखे लाग तो फिर ठाड़ सोचे कि कहूँ बेर बेर थोरो हुई, ला उठाई ली, फिर उठा ली इस गठरिया, फिर उठा के सर पे रखा, जाने का इरादा किया, फिर अंधा हो गया, आंखों की रोशनी फिर चली गई। फिर उसने गठरी को फेंका, फिर तौबा किया, या अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे, तेरे इज्जत व जलाल की कसम जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आंखों की रोशनी वापस कर दे। तब चोर ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई थी। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, चोरी करने पर मुझे ताकत नहीं मिलती। गैबी आवाज़ आई है, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे करेगा। चोर रोने लगा और रो रो के कहता, या अल्लाह मैं कितना बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई माले हराम की चक्कर में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो तेरे फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए उतरते हैं। वाह! ऐ लोगों, पता चला कि कल के लोग नमाजों के पाबंद थे तो अल्लाह की तरफ से उनकी मदद होती थी, बेशक उनकी हिफाजत होती थी। आज हमने नमाजें छोड़ी तो हमसे अल्लाह की पनाह रूठ गई। ऐ लोगों, इस पुरफतन दौर में नमाजों की पाबंदी कर लो, मस्जिदों को आबाद कर लो। अगर खुदा की ज़मानत चाहते हो, मस्जिदों को आबाद करो और अपने घर में मस्जिद बनाओ।
हदीस पाक में आयशा क़ालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है कि हर घर में मस्जिद हो, मीनार वाली नहीं। मीनार वाली मस्जिद में तो पंचगाना नमाज जमात से पढ़ो, बाकी और नमाज नवाफिल है, तहज्जुद है, वबीन है, नमाज अशराक है, नमाज तस्बीह है। इन नमाजों को तुम अपने घर पे पढ़ो। कई कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो, एक ही घर हो तो उसका कोई कोना इबादत के लिए ख़ास कर दो कि जब तुम उसमें नवाफिल नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे तुमको देख कर नमाज पढ़ने के आदी होंगे, उनकी भी आदत पड़ेगी। इसलिए नमाजें पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। लेकिन आज हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बचबे ना कहीं तब अब्बा। तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सका था, तो हमरे लिए घर बनवाए, जमीन खरीदो, सब कुछ कियो और मर जाइयो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा के देबे। अब्बा गांव वाले कहा कहीं हैं? तो बुढ़वा कहते गांव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा? कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि कब्र में फरिश्ते हिसाब ले आई हैं, देखिए कफन पुरान। तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कि हिसाब होएगा भाई, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी हैं बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे के ने मरक बादो सोचा था कि हूँ 420 के निकल जाएगा। लेकिन यकीन जानो खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। कुरान फरमाता इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद भी कब्र को याद करके दुहाई करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अल्लाह खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। जिंदाबाद। ऐ लोगो नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और अच्छी बोलियां बोलो, झूठ न बोलो, दुरुस्त बोली बोलो। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? गौर करो। एक बुजुर्ग थे हादा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर,